रायपुर से साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का एम्स में निधन, एक दुखद खबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे विनोद कुमार। एम्स रायपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो लंबे समय से बीमार थे विनोद कुमार शुक्ल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक दुखद और अहम खबर। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने एम्स में आखिरी सांसें ली। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे विनोद कुमार। इस खबर के साथ ही शोक की लहर गूंज उठी। हर कोई स्तब्ध है। दीवार पर एक खिड़की रहती है, एक बुक जो हर किसी के दिलों में राज करती है, किताब जो हर किसी के दिलों में राज करती है। नौकर की कमीज भी इन्होंने लिखा। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें किताबों के पन्नों में जो भी पढ़ता है वो याद करता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग बरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक दुखद खबर है और इस दुखद खबर के साथ ही हर तरफ शोक की लहर। बहुत सारी यादें हैं विनोद जी के साथ, और आखिरी वक्त पर भी उनसे मिलना और उनके शब्द कैसे ऊर्जा देते थे। 88 साल की उम्र में मंगलवार देर शाम को मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। बहुत लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही जो बागदेवी की प्रतिमा और जो उनको सम्मान मिला था पुरस्कार का, चेक ज्ञानपीठ का, और वो पहले साहित्यकार बने थे छत्तीसगढ़ के जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। और इस दौरान की उनकी मुझे बात याद आती है जब उन्होंने कहा था, जब हिंदी भाषा सहित तमाम भाषाओं पर संकट की बात की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी, क्योंकि किसी भाषा या अच्छे विचार का नष्ट होना मनुष्यता का नष्ट होना है। तो जिस आदमी को आने वाली पीढ़ियों पर इतना भरोसा था, हमारे आपके जैसे लोगों पर, नवोदित साहित्यकारों पर, उनका जाना दुख तो देता ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ल जी से उनका हालचाल जाना था, और जब वो छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर रायपुर आए थे, और इस दौरान ये बताया जाता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है और मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं लिखना जारी रख सकूं। लेकिन बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियदर्शन जी जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शन जी, क्योंकि एक बहुत ही शोक की खबर सामने आई है और किताब जो भी उनकी पढ़ता है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अनुराग जी भी कहते नजर आ रहे थे कि लिखना उनकी सांसें है, और हर कोई उनकी सांसें जो भी किताब पढ़ता है वो महसूस भी करता है, क्योंकि मैं खुद भी उनकी किताब पढ़ रही हूँ और जो उनके शब्द लिखे जाते हैं वो अपने आप में ही एक अलग दुनिया दर्शाते हैं। जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं सच ये कि पिछले कई दिनों से, 4-5-6 दिन से लगातार इस थी कि बहुत बीमार हैं और हिंदी का संसार अपनी व्यथा सोशल मीडिया पे जता रहा था। असल में विनोद कुमार शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है। 60 के दशक से लिख रहे थे और उन्होंने अपनी कविताओं और अपने उपन्यासों का बिल्कुल नया मुहावरा दिया। जब उनका पहला संग्रह शायद 1971 में छप के आया था, लगभग जय हिंद, तो सबने अचरज से देखा कि एक नई तरह की कविता थी। और नौकर की कमीज जो 1979 में छपा था, वह भी एक अद्भुत उपन्यास, जीवन के मामूलीपन का, जीवन के बिल्कुल नामालूम से लगने वाले ब्योरों का ऐसा जीवंत चित्रण जो उनको एक अलग पंक्ति में खड़ा करता था। उनको बाद में बहुत सम्मान मिले, ज्ञानपीठ मिला, पेन सम्मान मिला। इसके अलावा बीते दिनों उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली, जिसको लेकर हिंदी में बड़ी चर्चा रही। उनका उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी, फिर उसी मामूलीपन का एक विस्तार था जिसकी कहानी वो बार बार कहते रहे। उनके साथ हमने एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है। एक बड़ी खिड़की जो हमारे लिए थी वो अचानक बंद हो गई है। जी बिल्कुल, तो कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखद, और अब इस पूरी खबर के साथ ही लोगों में काफ़ी शोक की भावनाएं देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज बिल्कुल साफ नहीं, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है।
तो जिस तरह से साहित्य की दुनिया में उन्होंने एक के बाद एक कई किताबें दी और उपन्यास दी, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और अब उनकी यादें किताबों के पन्नों के जरिए हमारे दिलों में रहेगी। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।